रात का रहस्यमय मिलन मार्च 2018 की रात। खाड़ी के एक बड़े शहर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। घड़ी में 11 बज रहे थे। एक निजी विमान रनवे पर आकर रुका। उसमें से एक शख्स उतरा। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में अलग चमक। अंदर प्रतीक्षा कक्ष में एक 55 साल का व्यक्ति पहले से बैठा था। देखने में साधारण, लेकिन असल में भारत की सबसे धारदार खुफिया व्यवस्था का हिस्सा। उसने खड़े होकर कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय से आपके लिए एक खास संदेश है। अगले 72 घंटों में भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय अभियान शुरू होने वाला था। अरबों रुपए का छिपाया हुआ काला धन वापस लाया जाना था। बिना गोली चलाए, बिना सेना भेजे, सिर्फ दिमाग और रणनीति से। समस्या की जड़ दशकों से भारत का पैसा चोरी छिपे बाहर भेजा जाता रहा, सबसे ज्यादा खाड़ी देशों में। वजह साफ थी, वहां आमदनी पर कोई कर नहीं, करोड़ों रखो कोई नहीं पूछेगा। पैसा जाता था हवाला के रास्ते। हवाला मतलब बिना किसी कागजी रिकॉर्ड के पैसे का आदान प्रदान। तुम यहां एक आदमी को पैसे दो, वो फोन करे, उधर उसका साथी तुम्हारे आदमी को रकम दे दे। कोई सबूत नहीं, बस भरोसे का खेल। यही काम करोड़ों अरबों में होता था। आर्थिक अध्ययनों के अनुसार 90 के दशक से 2014 तक लाखों करोड़ रुपए भारत से बाहर गए। बाहर जायदाद खरीदी जाती, फर्जी कंपनियां बनती, नकली नामों से बैंक खाते खुलते, सरकारें आती जाती, वादे होते, लेकिन कुछ नहीं बदलता। खेल बदला 2014 में नई सरकार आई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना एक ऐसा शख्स जिसने 7 साल पड़ोसी मुल्क में गुप्त अभियान चलाया था। इसकी रगों में डर नहीं, रणनीति बहती थी। प्रधानमंत्री का आदेश साफ था, हर रुपया वापस आना चाहिए, लेकिन कैसे? यहीं सबसे चालाक दाम खेला गया। सीधे वित्तीय रास्ते की बजाय कूटनीति चुनी गई। 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री ने 3 दशक बाद पहली बार खाड़ी देश का दौरा किया। कई समझौते हुए, लेकिन एक सबसे अहम था, सूचना आदान प्रदान समझौता। मतलब दोनों देश कर चोरों की जानकारी साझा कर सकते हैं। पहले बंद दरवाजा अब खुल चुका था। आखी टीम और तैयारी एक विशेष इकाई बनी, जिसमें 4 ताकतवर संस्थाएं शामिल थीं। खुफिया एजेंसी, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और वित्तीय खुफिया इकाई। ऐसा गठबंधन पहले कभी नहीं हुआ था। आयकर विभाग ने उन लोगों की सूची बनाई जिनकी दिखाई आमदनी और असली जीवन शैली में जमीन आसमान का फर्क था। 800 से ज्यादा नाम निकले। खुफिया एजेंसी ने अपने सूत्रों से हर नाम की गहरी छानबीन की। कुल छिपा हुआ धन हजारों करोड़ों में था। 72 घंटों का अभियान। मार्च 2018 में प्रधानमंत्री ने सीधे खाड़ी देश के शासन प्रमुख से बात की। हरी झंडी मिली। पहले 24 घंटे भारतीय टीम अलग अलग उड़ानों से पहुंची। वहां के अधिकारियों से बैठक हुई, आंकड़े मिलाए गए, संपत्तियों और बैंक खातों की पुष्टि हुई। दूसरे 24 घंटे कुछ लोगों को भनक लगी। एक बड़े कारोबारी ने पैसा दूसरे खातों में भेजने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। खाते पहले ही जाम कर दिए गए थे। उसने राजनीतिक संपर्कों को फोन किया, वकीलों को बुलाया। हर जगह से एक ही जवाब, इस बार कुछ नहीं हो सकता। तीसरे 24 घंटे 2 विकल्प दिए गए, या तो मर्जी से पैसा लौटाओ और जुर्माना भरो, या मुकदमा चलेगा, नाम सार्वजनिक होगा, कारावास होगा। अधिकतर ने पहला रास्ता चुना। वही कारोबारी जिसने हंसते हुए कहा था, ये क्या कर लेंगे, अब कांपते हाथों से समझौते पर दस्तखत कर रहा था। भागने की कोशिश। एक और बड़ा शख्स भागने की फिराक में था। निजी विमान तैयार करवाया। योजना थी सीधा यूरोप निकल जाए, लेकिन हवाई अड्डे पर पारपत्र स्कैन हुआ तो स्क्रीन पर आया, यात्रा प्रतिबंध। टीम के एक सदस्य ने बताया कि अगर वो 6 घंटे पहले निकलता तो शायद रोक नहीं पाते। बस 6 घंटों का फर्क था। उसे भी अंततः समझौता करना पड़ा। बदलाव की लहर। इस अभियान के बाद 3 बड़े बदलाव हुए। पहला, स्वचालित सूचना व्यवस्था शुरू हुई। अब बाहर खाता खुलते ही
भारत को अपने आप पता चल जाता है। दूसरा, हवाला तंत्र पर देशव्यापी कार्रवाई हुई, कई बड़े संचालक गिरफ्तार हुए। तीसरा, डर बैठ गया, जो बेखौफ पैसा बाहर भेजते थे अब सोचने लगे। भारत ने यूरोप, एशिया, कई देशों से ऐसे ही समझौते किए। खाड़ी तो बस शुरुआत थी। अब सबक, ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है इच्छा शक्ति की। सालों तक माना गया कि बाहर गया पैसा वापस नहीं आ सकता। इस अभियान ने साबित किया कि आ सकता है, जब सही नेतृत्व हो, रणनीतिक प्रतिभा हो, संस्थाएं मिलकर काम करें और कूटनीति का सही इस्तेमाल हो। ईमानदारी से कमाया 1 रुपया चोरी के करोड़ों से ताकतवर है, क्योंकि चोरी का पैसा आज नहीं तो कल पकड़ा जाता है। हमेशा पैसा छिपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं।